हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड स्पेशली डिज़ाइन एंड डेडिकेट किया गया था कुत्ते कुत्तियों को, जानवरों को, क्योंकि जानवर भी सोचते रहते कि यार ये इंसान जो है ये हमारी तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन यार हमको इतना इंपॉर्टेंस या तवज्जो या क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। इसलिए इस एपिसोड में स्पेसिफिकली एंड स्पेशली कुत्ते की तरह भौंक मत, कुत्ती कुत्ता मतलब ये जानवरों की तरह यहाँ पर ये लोग लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? अरे भाई बेस्ट फ्रेंड्स लड़ रहे थे। आर्चू बेबी टॉक टू माई हैंड तो आपने सुना होगा, लेकिन टॉक टू माई लेग्स भी यहाँ पर अर्चू बेबी ने इसको जग्गा को बोल दिया और एपिसोड के एंड में जाकर के ये हक कर लेते हैं। लेकिन कल सवेरे फिर से ये लड़ पड़ेंगे। तो जब लड़ेंगे ना, तो जैसा कि हमने प्रोमो देखा, जग्गा वहां पर रो रही है। जग्गा थोड़ा सा भी दो आंसू गिराए तो फटाक से उसको हक करने के लिए लोग दौड़ के चले जाते हैं, मतलब जग्गा को सिंपैथी देते हैं। लेकिन ये जग्गा जो महान है ब्रो, बलिदानी है ब्रो, ओवर प्रोटेक्टिव है, अपने से पहले दूसरे का सोचती है। मैं रिश्तों में रियल हूं, मैं टू रियल फॉर द रियलिटी शो हूं ना, मैं इमोशंस में बह जाती हूं ब्रो, मैं बलिदानी 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 महान महान। अब ध्यान दीजिए, महान महान बलिदानी बलिदानी। ऐसा कौन महान और बलिदानी होता है भाई साहब, जो कि खाना ना बनाए दूसरों के लिए, और बनाए तो फिर 17 नखरे और फिर नमक या मिर्ची इतना डाल दे, और फिर बाद में कोई आकर बोले अरे बहन मेरे से नहीं होता यार, मैं उसके लिए भूल गई, इतना थोड़ी ना ध्यान रखूंगी यार, लल्लो चप्पो मेरे से ना होती। लेकिन बलिदानी हूं, महान हूं, ओवर प्रोटेक्टिव हूं रे। कौन? जग्गा, द जेलस मंडली की क्वीन। वैसे मंडली अक्सर बोला जाता है दूसरे ग्रुप को, जिसके बारे में मैंने एक दिन में वीडियो डाला, अशुद्ध मनोरंजन वाला जो एक वीडियो मैंने डाला था। वो लोग वापस से यहाँ पर मंडली करने लगे कि साजिद ने मंडली की पोल पट्टी खोली। लेकिन क्या सो कॉल्ड उस न्यूट्रल रिव्यूअर में दम होगा कि वो बोल पड़े कि जग्गा मंडली में पड़ी दरार या जग्गा मंडली में लड़ पड़ी आपस में कुत्ते कुत्तियों की तरह? नहीं, वहां नहीं बोला जाएगा। वहां पर तो क्या बोला जाएगा? अर्चना ने किया जग्गा को टारगेट, ओ माय गॉड सारा घर कर रहा है जग्गा को टारगेट। तो कैसे एक फेक नैरेटिव वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। अच्छा, एपिसोड के बारे में हम विस्तार से बात करें उसके पहले ये जो मैंने कहा कि कैसे अशुद्ध मनोरंजन जैसे चैनल या फिर और भी यूट्यूबर जिन पर लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स हैं, कैसे वो पब्लिक को मिसलीड करते हैं। मैंने आपसे वोटिंग ट्रेंड के बारे में तो कई बार कहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फर्जी वोटिंग ट्रेंड्स के वीडियो डालते हैं, क्योंकि उन्हें मेकर्स बोलते हैं कि जाओ वोटिंग ट्रेंड के वीडियो डालो, क्योंकि पब्लिक में एक परसेप्शन जाएगा कि आपके वोट से विनर बनता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ आज के एपिसोड में शालीन भनोट ने भी बोल दिया कि बिग बॉस के पीछे के 15 सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि 12वां हफ्ता चल रहा हो और सिर्फ 3 या 4 लोग ही एलिमिनेट हुए हो। इस पड़ाव यानी कि 11वें या 12वें हफ्ते तक कम से कम 6 या 7 लोग तो जाते हैं, लेकिन घर का कोई स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। जितने लोग जाते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं, और उसके बावजूद आप लोग वोटिंग ट्रेंड देखते रहते हो। यही नहीं, ऐसे उंगली करके शॉकिंग करके जो लोग पब्लिक को मिसलीड करते हैं, उनके कुछ फैंस आकर मुझसे बोलते हैं नहीं भाई वो जेन्युइन है। अगर वो बंदा जेन्युइन होगा ना भाई साहब, तो आपको पहले ही बोल देगा कि आपके वोट्स की कहीं कोई अहमियत नहीं है। और ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे शॉकिंग उंगली दिखा करके पब्लिक को बोल दिया कि कैप्टन सुंबुल ने लिया बड़ा फैसला, करा इस घरवाले को सेफ, कुछ भी किसको सेव किया भाई साहब? इसने, डुम्बुल ने किसी को सेव किया? डुम्बुल को तो कोई अधिकार भी नहीं मिला किसी को बचाना, तो छोड़िए, डुम्बुल तो जो है वो बजर तक नहीं दबा पाई, न कल दबा पाई न आज दबा पाई। लेकिन कैप्टन सुंबुल ने लिया शॉकिंग कि इसको किया सेव, और ऐसे लोगों को आप 80,000 70,000 की तादाद में व्यूज भी दे देते। तो मतलब ऐसी मिसलीडिंग चीजें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उन्हें ना सिर्फ आप देखते हो, जस्टिफाई करते हो, बल्कि ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते हो। ऐसे ही पब्लिक को मिसलीड करने वाले एक और एक्सपर्ट जिन पर मिलियंस की तादाद में सब्सक्राइबर वगैरह हैं, कैसे पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया था उन्होंने। एक छोटा सा क्लिप सुनिए पहले। है सलमान खान ने रैंकिंग दी है खिलाड़ियों की, ये बात जो है वो बताया जा रहा है। तो ये देखते हैं कौन कौन से। सलमान खान ने रैंक दिया नंबर 1 अब्दू को, किस बेस पे दिया वी डोंट नो। नंबर 2 दिया है प्रियंका को, ओके। नंबर 3 निमृत को, वाह कैसे दिया है भाई। नंबर 4 शालीन को, नंबर 5 अंकित को, नंबर 6। अब आप खुद बताइए मुझे दिल पर हाथ रख करके कि ऐसी कोई रैंकिंग आपने देखी क्या एपिसोड्स में, वीकेंड का वार में, कि सलमान ने रैंकिंग बदलती हो? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही सुंबुल को कोई अधिकार मिले, ना ही ये वोटिंग से ही कुछ होने वाला होता है। लेकिन उसके बावजूद आप ऐसे मिसलीड करने वाले लोगों को बल्क में सब्सक्राइब करते हो, बल्क में उनको व्यूज वगैरह देते हो, जबकि मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश करता हूं, आप मुझे और ज्यादा हेटर का टैग चिपका देते हो। बट स्टिल, अगर आपको मेरी कोशिश और बातें अच्छी लगी ना, तो लाइक जरूर करना है, क्योंकि मैं ऑडियंस का टेस्ट अपग्रेड करना
बताना चाहता हूँ, जब से मैंने चुप पिक्चर देखी है ना, जब क्रिटिक का मर्डर करता रहता है, उसके बाद से तो मेरे अंदर वही वाला कीड़ा जाग चुका है कि भाई ऑडियंस का टेस्ट अपग्रेड करना है। वो लोग जो मिसलीड करते हैं पब्लिक को, उन्हें एक्सपोज करना है, रियलिटी शोज की रियल रियलिटी आपके सामने लाना है। भले ही कोई सपोर्ट करे ना करे, अपनी कोशिश अपने मिशन में मुझे जुड़े लगे रहना है। तो प्लीज हो सके तो लाइक जरूर करें अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं तो, और चैनल को करें सब्सक्राइब भी। तो यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है, बिग बॉस एक रिकैप देता है कि एक दिन पहले नॉमिनेशन वगैरह हुए थे, जहां पर एक मंडली सेव हो गई थी, दूसरी मंडली के 4 लोग जो है वो नॉमिनेट हुए, लेकिन वोटिंग लाइन्स बंद है। इसके बावजूद सवेरे से वोटिंग ट्रेंड, ये ट्रेंड क्लोजिंग ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड, मतलब पब्लिक को भर भर के बेवकूफ बनाया जा रहा है। खैर यहाँ पर साजिद के गुर्दे छिल गए थे, क्योंकि दोस्त फेल हो जाए तो दुख तो होता ही है, लेकिन दोस्त पास हो जाए, आप फेल हो जाओ तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पर साजिद के फटे हुए छिले हुए गुर्दे निम्मो के सामने वो फैला फैला करके दिखा रहा था। उधर डुम्बुल भी बैठी थी, शिव भी बैठा था। साजिद बोलता है कि भाई 4th गियर में आ चुका है, छा करके 2 गियर और बच्चे हैं, प्लीज आगे से मेरे से मत बोलना कि मैंने डुम्बुल या फिर अंकित को क्यों फेवर रिटर्न करे, क्योंकि तुम करो तो दोस्ती निभाई और हम करे तो अरे यार गोद ले लिया, फैमिली बड़ी हो गई है। साजिद के यहाँ पर पॉइंट सही थे, लेकिन क्या निम्मो ने इससे मांगा था फेवर रिटर्न? सौंदर्य बंदर्य से नहीं मांगा था ना, लेकिन सौंदर्य ने ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से दे दिया। अब निम्मो को फेवर मिल गया है वहां से सेव होने का, और उसने कहा कि सर अभी तक तो मैंने उसको थैंक यू भी नहीं बोला। तो इसके बारे में ये शिव अंदर रूम में भी बात करता है कि निम्मो है इस ग्रुप के लिए लॉयल, लेकिन वो बाहर भी खेल रही है। और हमने एपिसोड के आई थिंक खत्म होने से थोड़ी देर पहले देखा था, जहाँ पर स्टैन और ये शिव और अब्दू बैठे थे, तो ऊपर वाले छज्जे पर, तो अब्दू कहता है कि निम्रत हैज नो टाइम फॉर मी, निम्रत इज टॉकिंग टू सौंदर्या। तो इन लोगों को पता चल गया कि निम्रत जो है वो दोनों कश्तियों में सवारी करना चाहती है। 2 मंडली के अलावा एक तीसरी मंडली भी बन सकती है। वैसे बनना तो चाहिए भी, क्योंकि 2 मंडली हैं, खेल काफी बोरिंग और नीरस हो चुका है। जहां एक मंडली तो ओपनली स्वीकार करती भी है कि हाँ वो ग्रुप है, मंडली है, वहीं दूसरी जो जग्गा की जेलस मंडली है, वहां पर तो भाई साहब 7 लोग हैं। आप एक विडंबना देखिए कि सारे एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स या फिर रिव्यूअर्स या फिर जो एक्स सेलिब्रिटीज मंडली करते रहते हैं, जबकि इधर है 6 लोग, उधर है 7 लोग, उधर बड़ी मंडली है, लेकिन वहां कोई नहीं बोलेगा कि यार 7 लोगों की मंडली है और उस मंडली से कोई टूट कर ना निकल जाए, इसके लिए जग्गा भर भर के कोशिश करती है उस मंडली के लोगों को बचाए रखने की। जैसे कि हमने देखा अर्चना ने इतना भला बुरा बोला कि उसकी मां मर जाए, मतलब वो अपनी मां के लिए बोल रही थी, झूठ बोले तो मां मर जाए। अब इसके ऊपर विकास भी कूद पड़ता है। अच्छा, विकास के ऊपर थोड़ी सी हम अटेंशन ले लेते हैं। ये विकास जब वाइल्ड कार्ड बन करके आया था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसे मुखौटा लगाने वाले लोग पसंद नहीं है और वो किसी मंडली का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी उस बंदे ने थूक करके चाट लिया और खुद को भंगार साबित कर दिया। आते से ही वो जग्गा के दरबार में उसने हाजिरी लगाना शुरू कर दी। जब से ये आया है ना विकास, तब से अगर आप देखें ना, उसका जो स्क्रीन टाइम है 90% ऑफ द टाइम वो जग्गा की मंडली में चुगलियां ही करता रहता है। आया था बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन कितनी जल्दी वड़ा पाव खा रहा है और बिचिंग गैंग का हिस्सा बनकर सिर्फ बिचिंग करता रहता है। वैसे इस एपिसोड में हमें एक कार्मिक कनेक्शन भी देखने को मिला। जैसे ये साजिद की, निम्मो, इन सब की बातें खत्म होती हैं, कट टू हम नेक्स्ट फ्रेम में जाते हैं तो शालीन और टीना का चलता रहता है। टीना वैसे घर की कप्तान है, लेकिन कितनी अंग्रेजी में बातें वगैरह करती रहती है। वैसे शालीन और टीना यहाँ पर जो नोकझोंक या फिर कह सकते हैं कि कभी लव कभी हेट वाला जो रिलेशन है वो बाहर से प्री प्लान्ड है, और कैसे डॉली ने ये सारी चीजें प्लान करके वापस से इन सबको मतलब भेजा है वहां पर। इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर बिग बॉस की और ये टीना शालीन की जो पीआर मैनेजर है डॉली, उसकी जो कंपनी, कैसी इनकी जो बाहर से सेटिंग है, इन्हीं तमाम बातों को हाईलाइट करते हुए मैंने एक वीडियो डाला है थोड़ी देर पहले। आपको वक्त मिल जाए ना तो देख जरूर लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे शो बाहर से पीआर एजेंसीज कंट्रोल करती हैं। खैर यहाँ पर शालीन और टीना नोक झोंक, तुम दोस्ती नहीं निभाई। शालीन बोलता है कि तेरे को गोद में ले लेकर के घूम रहा था और कौन सी दोस्ती निभाऊं। और वॉकआउट ये जो बोलती है ना ये टीना द ब्रांड, हमने हमेशा देखा है कि टीना इज द वन जो सबसे पहले वॉकआउट करती है और ब्लेम डाल देती है शालीन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर शालीन भी इंस्टेंट कर्मा वाले स्टाइल में एकदम इंस्टेंटली जवाब दे देता है कि देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वॉकआउट तुम कर रही हो। और ये टीना बोलती है कि कोई भी लड़की तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए, तुम्हारा एंगर है, एटीट्यूड है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट फ्रेम क्या देखते हैं कि शालीन बैठा है ये मग्गा जग्गा, और शालीन क्या बोलता है कि उधर 6 लोग हैं, इधर 7 लोग हैं, और उधर से किसी का एलिमिनेशन होना चाहिए। कितने भोले बच्चे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि भाई एलिमिनेशन होने ही नहीं वाला। टीना दत्ता भी क्या बोलती है, उधर से किसी का एलिमिनेशन हो जाए तो मजा है। ये टीना दत्ता और ये शालीन जो कि यहाँ कह रहे थे कि उधर 6 लोगों की मंडली है, इधर 7 है, लेकिन ये 7 मंडली नहीं है भाई साहब, ये इंडिविजुअल है। लेकिन 7 लोग एक साथ बैठ करके चुगलियां करते हैं, बट ये मंडली नहीं गिने जाएंगे। और ये शालीन जब अर्चना ने इसका गला पकड़ लिया था शिव का, तब कैसे कह रहा था कि हम फैमिली हैं। कितना झूठा और दोगला है ना ये शालीन और टीना दोनों। पहले तो ये टीना और ये शालीन दोनों मिलकर के अर्चना और जब शिव का झगड़ा हुआ था तो 8 के 8 आएंगे, तू अगर एक बोलेगी तो हम 8 इकट्ठे आएंगे,
हम फैमिली है। अब सडनली यही टीना और शालीन जो कि फैमिली किया करते थे, आप क्या बोलते हैं वो 6 की मंडली है, इधर 7 है, उधर से एलिमिनेशन होना चाहिए। तो ये कितने ट्रस्टवर्दी और कितने नॉन ट्रस्टवर्दी हैं ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं ये विकास जो कि इस बिचिंग गैंग का हिस्सा बन चुका है और भर भर के वो बिचिंग करता रहता है। अब यहाँ पर थोड़ी कर्मा की बात कर लेते हैं, जैसे कि वॉकआउट करने वाली ये जो थी टीना, कैसे इसको कर्मा मिले, ये खुद ही वॉकआउट कर गई थी। थोड़ी देर के बाद जब ये शालीन और ये सब बोलते रहते हैं ना कि यार नहीं, आई थिंक जग्गा बोलती है कि ये निम्मो सेव हो गई है तो उधर की मंडली हिल गई है, बहन वाइब्रेशन तो हो चुका है। भाई ये रात में ही दूसरी मंडली के लिए गड्ढा खोदने की बातें करते हैं, अगली मॉर्निंग इन्हीं की मंडली गड्ढे में गिर जाती है। जिस तरीके से दूसरे की मंडली में वाइब्रेशन या फिर हिलाने की बातें कर रहे थे, इनकी मंडली हिल गई, गजब तरीके से हिल गई। वहीं दूसरा जो कर्मा वाला मोमेंट था, जैसे कि शालीन के मुंह से कुछ गाली निकल जाती है और विकास बैठा रहता है, तो विकास बोलता है कि ऐसे बात मत कर मेरे से, ये अब्यूसिव वर्ड मेरे से यूज मत करना। शालीन एकदम फटके फ्लावर वाले मोड में आ जाता है और बोलता ठीक है सॉरी। कट टू एपिसोड के एंड में जब ये ग्रेविटी की बात करता है ना शालीन की, आई हैव अ ग्रेविटी और रेपुटेशन है ये वो, और विकास तंज मारता है ग्रेविटी तू तेरे अंदर व्हाट अ जोक, आई एम जोकिंग। तो ये विकास जो थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई शालीन तेरी ये जो गाली गलौज की जो भाषा है ना ये मेरे से मत करना, तो तमीज से बात करना, एपिसोड के एंड में शालीन वहां पर आ जाता है, कर्मा का जो साइकिल घूम जाता है और वहां पर एंड में विकास बोलता है कि ठीक है भाई सॉरी, और शालीन बोलता है कि आपको नहीं पसंद आया था ना, तो ये ग्रेविटी वगैरह का मजाक मेरे को पसंद नहीं आता। जैसे आपको प्रॉब्लम है कि आपको मेरा गाली वाला अंदाज पसंद नहीं है, वैसे ही मेरे को प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है आपके कुछ बातों से या फिर आपके कुछ स्टेटमेंट से। तो विकास यहाँ पर उसके गुर्दे तो छिल गए थे। अब क्या है कि इंस्टेंट कर्मा मिल गया विकास को, तो भाई वो क्या करे, तो चलो सॉरी बोल देते हैं। तो ये कर्मा का दूसरा मोमेंट था। तीसरा कर्मा का मोमेंट, जैसा कि हमने देखा कि ये कह रही थी ना जग्गा कि इसको सिंपैथी चाहिए, तेरी जैसी लड़की का मतलब क्या होता है, तेरी जैसी लड़की। आप देखिए ये है सो कॉल्ड अर्चू बेबी बेस्ट बडीज, इनका दिल का रिश्ता है, इनका मतलब का व्यवहार नहीं है। कैसे एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते हैं ये। और ये जग्गा जो कि इसको कह रही थी अर्चना को कि रो रही है, सिंपैथी ले रही है, और अर्चना देखो भाई साहब इतना रोया, टॉक टू माय लेग करके कुत्ते की तरह भौंकरी, और लेकिन मेकअप करना नहीं छोड़ा उसने। मेकअप ना जाए, प्राण जाए लेकिन मेकअप ना जाए। खैर हम यहाँ बात कर रहे थे कार्मिक कनेक्शन की, कर्मा वाले मोमेंट की। तो ये जग्गा जो कि कह रही थी अर्चना को सिंपैथी चाहिए, इसको सिंपैथी नहीं मिलेगी। कट टू अगले ही सेकंड में जब अर्चना कुछ बोलती है और ये जग्गा रोने लगती है, फटाक से मग्गा अपना शोल्डर लेके आ जाता है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मतलब ये अगर रोए जग्गा। एंड जैसा कि हमने प्रोमो देखा है तो वहां पर भी ये जग्गा रो रही है और सारे घर वाले इसको सिंपैथी दे रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई और रोए तो वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, उसे सिंपैथी मत दो। लेकिन अगर सदी की सबसे महान महिला जो कि अपने से पहले दूसरे का सोचती है, महान है, बलिदानी है, ओवर प्रोटेक्टिव है, रिश्तों में बह जाती है, महान है, बलिदानी है, और ऐसी बलिदानी महिला की आंख से अगर एक भी आंसू गिरेगा तो भाई सब पहुंच जाओ वहां पर सिंपैथी कार्ड वाला टिश्यू लेकर के, आंसू ना मेरे मुंडे, रोना नहीं, हम तो भर भर की सिंपैथी देंगे। तो कैसे भर भर की वो दोगलापन दिखाती है, हिपोक्रेट है वो एक नंबर की। इसके बावजूद कौन है वो चमनचिंदी चूती है। जब ये जग्गा चिल्लाती है, इतना क्रिकेट करती है, मतलब ऐसा लगता है कि टीवी के या मोबाइल के सारे स्पीकर्स फट जाएंगे। ऐसी चीखने चिल्लाने वाली जो कि कुंफू असल में जो एक थी ना वो शेरनी की दहाड़ वाली, उसकी दहाड़ को भी पीछे छोड़ देगी ये जग्गा। लेकिन ऐसी कनिंग को, चालाक लोमड़ी को, एकदम धूर्त कपटी मंथरा को लोग इनोसेंट बोलते हैं, क्यूट बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं। जाहिर तौर पर फेक लोग ही एक फेक कनिंग चीखना चिल्लाने वाले को सपोर्ट और जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जग्गा का पीआर और मग्गा का पीआर एक ही है। भर भर के मतलब हायर कर रखे हैं बोट्स को या फिर फैंस को, 5-5 रुपए में हायर कर लिया होगा, तो आ जाते हैं कमेंट करने जग्गा महान, जग्गा बेस्ट, ये वो। एंड जितने भी एक्स कंटेस्टेंट कहिए या फिर वो सारे यूट्यूबर्स फूफा फूफी लग गए हैं जग्गा चालीसा पढ़ने में, जबकि जग्गा कतई विनिंग मटेरियल वाली नहीं है। और यहाँ तो अर्चना तो काफी बार हाईलाइट कर ही चुकी है, ट्रॉफी तो तुमको जीतनी है, ट्रॉफी के लायक तो बनो, काम तो करो। यहाँ पर अर्चना ने काफी अच्छे तरीके से धागा खोल दिया इसका जग्गा का कि ये बगैर कुछ करे फेकस्वी की तरह ट्रॉफी लेकर के जाना चाहती है। और ये जग्गा जो हमेशा बोलती रहती है कि जग्गा कभी गलत नहीं होती, राइटियस है, कभी गलत चीज का स्टैंड नहीं लेती, और जग्गा अपने से पहले दूसरे का सोचती है, लेकिन दूसरों के लिए नाश्ता बनाने में फट के फ्लावर हो जाती है, पोहे में मिर्ची इतनी डाल देती है। तो ये कौन सा बलिदानी और कौन सा महान इंसान है जो दूसरे का सोचे ही नहीं कि यार वो क्या। इससे बेटर तो अर्चना है, एटलीस्ट पूछ के खाना तो बनाती है। भले ही उसको मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन अर्चना जब खाना बनाती है तो वो दिल से बनाती है और अकेले बनाती है। हमने कई बार देखा है बगैर किसी की मदद के वो खाना बनाती है, और अब्दू के लिए स्पेशली पूछ करके। अब्दू ही नहीं, ये चाहे चिकन बनौट हो या फिर बाकी तमाम लोग हों, अर्चना खाना बनाने में तो एकदम अन्नपूर्णा स्टाइल में काम करती है और भर भर के वो लोगों का पेट भर देती है।
इस बात को ना आप इग्नोर कर सकते हैं ना मैं इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन छोटी छोटी बात के ऊपर ये अर्चना जिस तरह से मुद्दा बनाती है और दूसरों पर उंगली उठाती है, आज अर्चना को भी कर्मा मिल गया क्योंकि उसी की बेस्ट बडी उससे यहां पर आर्ग्यूमेंट करने आ गई, वो भी तब जबकि अर्चना का पॉइंट सही था, जग्गा ही गलत थी, लेकिन इसके बावजूद जग्गा की जेलस मंडली ने अर्चना को ही गलत बोल दिया और अर्चना थूक करके चाट गई। ये हग कर लेती, क्यों? क्योंकि वोट का चक्कर है ना भाई साहब, इस बिचिंग गैंग में रहेंगे तो फिर बचे रहेंगे ना। ये जग्गा मग्गा हग्गा दूसरों को मंडली मंडली बोलेंगे, लेकिन खुद के लिए 7 लोगों की मंडली बना ली है, 7 लोग और उधर है 6 लोग, तो किसकी बड़ी मंडली, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इतना मैथ्स, इतना ज्ञान तो, इतना गणित का ज्ञान तो आपको डेफिनेटली होगा ही कि 7 लोग ज्यादा होते हैं या 6 लोग ज्यादा होते हैं। खैर यहां पर इस एपिसोड में इनके अलावा और कुछ खास चीजें थी नहीं, वो फालतू वाली राशन वाली जो टास्क हुई थी जहां पर इसको सौंदर्या, हाँ एक बात और देखिए कि सौंदर्या और टीना दोनों घर की कप्तान है, दोनों ही भरपल्ले अंग्रेजी में बात करती है भाई साहब, भरपल्ले। और एक चीज आपने देखी होगी कि अक्सर बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट रहते हैं ना, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, खाना प्रॉपर नहीं रहता है जितना कि वो बाहर खाते होंगे, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ राशन वगैरह है, तो ऐसे में कंटेस्टेंट दुबला जाते हैं, पतले हो जाते हैं। लेकिन आप इसको देखिए बौंदर्या को, ये तो मोटी होती चली जा रही है भाई साहब है, और ये कप्तान है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजी में कितनी बचर बचर करती रहती है। जब टीना सुम्बुल ये सब बात करते हैं और घर में भी कुछ बातचीत वगैरह होती है तो ये सौंदर्या 90% ऑफ द टाइम अंग्रेजी में ही बात करती है, टीना खुद अंग्रेजी में बात करती है। इनफैक्ट जब टीना, विकास और शालीन बात कर रहे थे, ज्यादातर बातचीत टीना भी अंग्रेजी में कर रही थी, लेकिन बिग बॉस ने किसको टोका? शालीन, ये हिंदी बिग बॉस है, प्लीज हिंदी में बात करें। और ये शालीन, टीना, सौंदर्या कितनी बार माफी मांग चुके हैं, आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा, लेकिन सब अंग्रेजी में ही बचर बचर करते रहते। खैर यहाँ पर 3 देवियां जो है वो कप्तान बन चुकी हैं, राशन लूटने की टास्क होती है, बजर बजे उसके पहले ही सौंदर्या तो बौंदर्या बार बार कूदती फिरती रहती है अंदर, तो बिग बॉस उसको 10 उठक बैठक की पनिशमेंट देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि अब्दू की हाइट कम है, जिसकी वजह से वो ठेले पर लूटा पार्टी करने जा नहीं सकता, जिसकी वजह से इसको MC स्टैन को और साजिद को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रहता है। लेकिन जैसे कि बिग बॉस ने बाद में बोला, और हाँ ये अंकित और जग्गा यहाँ पर बोल रहे थे, जग्गा का पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही था कि अगर आपको इतनी फिक्र है कि अब्दू के लिए राशन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है तो आप आओ ना, आपको किसने रोका? पैर में मेहंदी लगी क्या? तो ये वाला पॉइंट तो जग्गा का और मग्गा का टोटली सही था। और जिस तरह से यहाँ पर अंकित ने बोला कि साजिद जी उसको क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? आप खुद अब्दू को एक कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते हो, आप खुद भी टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो और फिर बोल देते हो कि टास्क अनफेयर है। तो यहाँ पर जिस तरह से बिग बॉस ने ओपनली सबके सामने साजिद को और MC स्टैन को आईना दिखाया कि भाई टास्क फेयर थी, अनफेयर बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस अब्दू के लिए MC स्टैन और साजिद स्टैंड ले रहे थे, उसी अब्दू ने MC स्टैन एंड साजिद का पोपट करवा दिया। जब अब्दू बोलता है कि नो बिग बॉस, इट वाज नॉट अनफेयर, आई एंजॉयड द टास्क, आई गॉट द राशन, तो क्या मिला मतलब साजिद को, MC स्टैन को? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको बिग बॉस में देखने को मिलती हैं कि भाई सामने वाले को ना अपनी फाइट, अपने बैटल खुद लड़ने दिया करो, क्योंकि बिग बॉस के घर में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप भलाई भी करने जाते हैं दूसरे के लिए तो वो भलाई बैकफायर हो जाती है, जैसे आज इसको साजिद को और MC स्टैन को भलाई जो है बैकफायर हो गई है। हम इस मंडली में देखते हैं जैसे कि जब से शिव ठाकुर को बोल दिया गया है तब से वो थोड़ा सा पीछे ही रहता है, बाकी सब लोगों को अपने मुद्दे हैंडल करने देता है। अब इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं कि ये जो टास्क थी वो अब्दू के लिए टोटली अनफेयर थी, लेकिन अब्दू ने खुद ही बोल दिया कि वो एंजॉय कर रहा था। हालांकि वहां पर शिव बोल देता कि मित्रा घबराने का नहीं, मैं ना सारे मतलब पूरे मंडली के लिए राशन इकट्ठा कर लूंगा मैं। हालांकि यहाँ पर सुम्बुल और निम्रत भी इस मंडली के लिए राशन इकट्ठा करते, लेकिन साजिद और स्टैन उनको भीड़ में भी नहीं घुसना है, जुम्बा जगाओ सेशन में भी उनको नहीं आना था। मतलब फिर वो करना क्या चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं यार? एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना आपको, इतना मतलब थाली में सजा कर तो मिलेगा नहीं। आप टास्क में घुसना भी नहीं चाहते हो, फिर आप टास्क को अनफेयर भी बोलते हो। भाई व्हाई दिस कोलावेरी यार, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन जैसे ही यहाँ पर MC स्टैन आकर के बोलता है, ओ अंकित भाई देख लो, अंकित भाई बोला जाता है लेकिन जग्गा बीच में कूद पड़ती है। आप कभी भी देखिएगा अगर अंकित से कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो जग्गा जबरदस्ती बीच में कूदेगी, और जैसे कि यहाँ पर जग्गा और अर्चना का आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो अंकित बीच में कूदेगा और इसके बाद बोल देंगे कि नहीं हम तो अलग अलग है, कोई मंडली नहीं है। भाई आपकी तो डे 1 से बनी बनाई मंडली लेकर के आओ, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो? आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सारी चीजें आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, खुद बिग बॉस कितनी बार जग्गा का दोगलापन, हिपोक्रेसी एक्सपोज कर चुका है। मग्गा, अंकित, इसकी असली साइड हमको अब दिख रही है कि वो भी जग्गा की संगत में जग्गा जैसे ही हो चुका है। तो यहाँ एक चीज अच्छी हो रही है कि अंकित भी एक्सपोज हो रहा है कि उसका जो जेंटलमैन वाला जो साइड था, सेंसिबल इंसान का जो साइड था, वो एक दिखावा था। ठीक वैसे ही जैसे कि स्टार्ट के 2 वीक में जग्गा बड़ी सेंसिबल मैच्योर महिला की तरह बिहेव करा करती थी। सिर्फ 2 वीक ही उसकी महानता की एक्टिंग चल पाई, उसके बाद से तो मतलब वो ऐसी गलत ट्रैक पर गई है कि डे बाय डे एक्सपोज कर रही है खुद को।
खुद बिग बॉस ने इसे एक्सपोज कर दिया। सलमान खान ने एक पूरा वीकेंड इसको जलील करके रख दिया कि जग्गा यू आर बिकमिंग अर्चना 2.0। इतना सुनने के बावजूद कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हालांकि यहाँ पर निम्रत और ये सब बात करते भी हैं। जब ये सीन चल रहा था तो वहाँ MC स्टैन शिव बढ़िया तरीके से कमेंट्री कर रहे थे, मजे ले रहे थे। अब्दू अपना अलग ही सिंहासन जमा करके बैठ गया था, चल चल पे डांस कर रहे थे। बहुत बढ़िया तरीके से निम्रत ने यहाँ पर जग्गा की पर्सनैलिटी को डिकोड करा कि ये रोए तो इसको सिंपैथी दो, लेकिन दूसरे को चल 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 बोलती रहती है, ये करे वो सही। एंड निम्रत वहां पर ये भी बोलती है कि सलमान खान ने जब इसको आईना दिखा दिया था तो 1-2 वीक वो थोड़ा सा लो फेज में थी, लेकिन उसके बाद सलमान खान ने इसको आईना दिखाया नहीं, तो इसको क्या लग रहा है कि ये सही ट्रैक पर आ चुकी है, इसलिए हवा में उड़ रही है और टोटली ऑफ ट्रैक जा रही है। दूसरा कोई रोएगा तो ये कहेगी कि सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, नौटंकी, लेकिन ये रोए तो बाप रे बाप बहुत टू मच हो रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी एक कर्मा वाला कनेक्शन है, क्योंकि ये मैडम एक दिन पहले इसको सुंबुल को बोल रही थी कि तुम तो रोने का टैलेंट दिखाओ, रोने का टैलेंट है, जबकि कल फिर ये रोएंगी और भर भर के रोने का टैलेंट दिखाएंगी। तो ये जग्गा जब सामने वाले को उंगली दिखाती है ना, तो बाकी की 3 उंगली खुद जग्गा की तरफ आ जाती हैं। ये जग्गा जब भी किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, खुद ऊपर वाला ऐसा कुछ चक्रव्यूह रचता है कि ये जग्गा खुद नीचे गिरती चली जाती है। दूसरों को बोलती रहती है कि रोने का टैलेंट, खुद भर भर के रोएगी। दूसरे को बोलती रहती है कि रो रही है, इसको क्या सिंपैथी देना, लेकिन खुद रोएगी तो सारा जहां इसको आकर के सिंपैथी दे। दूसरों को बोलती रहती है मंडली मंडली, जबकि ये खुद मंडली बना करके बैठी है। दूसरों को बोलती रहती है अनफेयर चीटर, लेकिन इसको जब भी मौका मिला है इसने भर भर के अनफेयर अप्रोच और चीटिंग वाला साइड दिखाया है। तो ये जग्गा साबित कर रही है कि वो एक्चुअली में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट सबके नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो ये रहा है इस एपिसोड का एक मोटा सा हाल। और इसके अलावा सुंबुल, टीना और बौंदरिया, इनका तो आर्ग्यूमेंट चलता ही रहता है, क्योंकि 3 अलग अलग विचारधारा के लोग कप्तान बन गए, तो आर्ग्यूमेंट होना तो लाजमी है। टेक वैसे ही जैसे पुद्दू फरन के अम्मी ना चब्बो आजमी आ। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिग बॉस जो कि अक्सर रूल उल्लंघन नियम की पीपड़ी बजाता रहता है, खुद घर की 2 कप्तान अंग्रेजी में बचर बचर करती रहती हैं। देखते हैं बिग बॉस इसके ऊपर क्या कोई एक्शन ले पाता है, क्या एक्शन नहीं ले पाता है। ये रहा है इस एपिसोड का हाल। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।